युग से प्रारंभ हुआ और वो महापर्व है होली का महापर्व। वैसे बहुत है, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी है, शिवरात्रि है, नवरात्र है, लेकिन तो दो जैसे हमारा जो है पुराण की और 18 पुराण में 2 महापुराण है, एक शिव महापुराण और एक भागवत महापुराण है। सब प्रसाद प्रसाद है, लेकिन जगन्नाथ का महाप्रसाद है। सब तीर्थ तीर्थ है, लेकिन प्रयागराज महातीर्थ है। सब देवता वीर है, लेकिन हनुमान जी सब देव है, लेकिन भगवान शंकर महादेव है। वैसे ही 2 पर्व। तो एक जो पर्व हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ, हमारे संतों ने बड़ा अच्छे से बात कही, इसमें ऊंच नीच जाति पाति का भेद मिट जाता है। और इस रंग का ये पर्व, लेकिन जो है ना कहीं कहीं जो देखो संस्कृति है और विकृति है और प्रकृति है। एक प्रकृति है और विकृति है। प्रकृति में कुछ विकृतियां आ जाती है, इसीलिए संस्कृति और संस्कार की बात हमारे यहाँ की गई है। संस्कार की प्रमुखता दी गई है। रोटी खाना, भूख लगना, ये प्रकृति है, विकृति है। और इसीलिए संतों ने कहा सोच समझ करके करो, तो ये हमारी क्या है, संस्कृति है। तो ये महापर्व का उत्सव मनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। होलिका दहन किए, उसके बाद में रंगों का पर्व, होली, रंग गुलाल अबीर उड़ाए, खुशी मनाएं। और आज यहाँ चूंकि यहाँ 4-5 महीना से 27 शनिवार को सुंदरकांड का पाठ मेरा भक्त लोग करते हैं, तो होली के बाद में हमको शनिवार मिला, तो हमने सोचा इसको एक रूप दिया जाए कि क्या, होली सौहार्द मिलन। तो इस सौहार्द मिलन में कार्यक्रम में हम आप और आप सब लोग आए। साथ ही साथ अभी पिछले सप्ताह ही कहना चाहिए, जो 6 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुआ वो संपन्न हुआ। आप सब लोगों के सहयोग से बड़ा जबरदस्त अच्छा रहा। ये हाल जो है ना बिल्कुल छोटा पड़ गया, तो ऐसा वो कार्यक्रम रहा। अब उस कार्यक्रम में भी बहुत से लोगों ने, यहाँ की संगठन समितियों ने भी वो सेवा प्रदान की। ऐसे ही एक सेवा समिति है, सेवा समिति रजिस्टर है, यहाँ के सचिव और उप प्रधान और कोषाध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। इसके प्रधान जी जो है सुबह फोन किए थे कि महाराज जी कि मैं तो गुड़गांव में बैठा हूँ, मेरे तरफ से प्रसाद आप वितरण कर देना और मेरे प्रतिनिधि पहुंचेंगे आपके पास में। तो वो भी, उनका भी ये समिति का सहयोग रहा। श्री सनातन पूजा समिति है, ये भी अच्छी प्रकार से सहयोग करते हैं। और एक जो है, एक नई निर्मित जो है कथा को लेकर के श्री राधे श्याम ठाकुर परिवार सेवा समिति, और उसके भी प्रधान यहाँ पर विद्यमान हैं। तो और साथ ही साथ में आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे बगल में बैठे हैं, बहुत से लोग सब चेहरा जानते हैं, पहचानते हैं। इसको जानते हैं, कौन कौन जानते हैं जो बगल में बैठे हैं? हाथ ऊपर, कौन कौन जानते हैं? चलो जनवा देता हूँ, जो जानते हैं वो अच्छी बात है ना। तो ये जो है ना, अभी जो है ना चुनाव हुए थे, किस चीज का चुनाव हुए थे अभी? तो मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें आप लोगों ने किस में वोट डाले थे? तो वो जो है ना मेयर के चुनाव हुए थे, तो उसमें जो है आपके अम्बाला शहर के आदरणीय श्रीमती शैलजा सचदेवा है ना कैंडिडेट, और ये है ना भाई श्री जो है ना उनके पति देव है, और आदरणीय श्री संजीव सचदेवा के समाज सेवी। और बहुत, ये आज की बात नहीं है, इनको वर्षों से, सालों साल से अम्बाला शहर में ऐसे सामाजिक कार्य में ये एकदम से बिल्कुल अम्बाला में लगे रहते हैं, बहुत सी चीजों में।
योगदान अच्छा रहता है। हर समिति, संगठन, हर उत्सव, पर्व, हर जगह का अब तो मेयर हो गए हैं, बहुत अच्छा है। इनसे सारे उम्मीद रखेंगे, सारे नगरवासी उम्मीद रखेंगे कि हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और यहाँ की जो है अम्बाला शहर की जो है वो अच्छे सौंदर्यकरण, अम्बाला शहर की बहुत अच्छी तरह से चौमुखी विकास हो इसके माध्यम से। तो ऐसे आशान्वित हम भी इनको आशीष और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि वो अच्छे प्रकार से वो ऐसे दिशा में वो कार्य करे, ऐसी हमारी भी इनके शुभेच्छा है। तो माताओं से चलो ये भी आए हुए हैं, तो ये कह रहे थे अब जो है ना इनको कई जगह जाना होता है ना, हमारे जैसे तो फ्री है ही नहीं कि घंटी बता हाँ, तो भाई जी को बड़ा प्रेम है। यहाँ पर 2-3 बार आ गए। रमा जी महाराज जी के जब भागवत कथा हुई थी उस समय भी आप जो है एक दिन का यजमान बने थे और पूरी बैठ करके कथा सुने थे रमा महाराज जी के। उस समय भी आए थे, पहले भी आए थे और यथा कथा तो बहुत से मंचों में अम्बाला शहर में मुलाकात हुई जाती है। बहुत ही संतों के प्रति स्नेह, संतों के प्रति, पुरुषों के प्रति ना हमेशा समर्पित है। आपको पता है देश का जो प्रधान नायक जो दिल्ली में गद्दी में बैठा हुआ है वो भी संतों का कितना सम्मान करते हैं। और वही संतों की कृपा है, महात्माओं की कृपा है कि इतना ओहदे पे ऊंचे में पहुंच गए। वो तो इतना प्रोटोकॉल होता है, इस वजह से थोड़ी सी उसके अंदर हेजिटेशन हो जाता है झुकने में, पर भी कोशिश करता है वो झुकने की कोशिश करता है। इतना है लेकिन देश का प्रधान नायक, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री, उसको झुकने की क्या जरूरत है। लेकिन वो देखो जिसमें कहते हैं ना विद्या विनय संपन्न है, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने विद्या विनय संपन्न या विद्या ददाति चाणक्य जी ने कहा। ये जो है विद्या जिसके अंदर भी वो आ जाती है ना उसके अंदर भी झुकने की, और जो झुकता है वही आगे उठता है ना। तो बहुत ये भाई जी भी